एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5C चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? क्वेश्चन नंबर 31। सो प्रीवियस क्वेश्चन आप सभी ने सॉल्व कर लिए होंगे। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करते हैं। आई होप आपने बेसिक कंसेप्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो भी देख लिया होगा, बिकॉज उसके बिना क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। मैंने सभी चीजें बेसिक कंसेप्ट, केस स्टडी क्वेश्चन, एग्जाम्पल सब उसमें बताया हुआ है। ठीक है, वीडियो के एंड में लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, मस्ट है, जाके देख लीजिएगा, राइट? सो आइए क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करते हैं। The 13th term of an AP is fourth time is its third term. आपसे क्या बोला है? जो 13 टर्म है, दैट मीन्स जो A13 है वो कितना है? 4 टाइम्स है। आप, मैंने क्वेश्चन में T13 भी लिखा हुआ है काफी जगह पे, और कुछ जगह पे A13, दोनों की एक ही बात है। ठीक है, तो जो 13 टर्म है AP की, वो 4 टाइम्स है किसकी? थर्ड टर्म की। ठीक है, एक तो ये आपको गिवन है। इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 16, दैट मीन्स A5 आपको कितना गिवन है? 16 गिवन है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, सो A5 आपको गिवन है कितना? 16। ओके, नाउ देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। तो S10 आपको फाइंड आउट करना है। क्या क्या गिवन है आपको? गिवन है 13th टर्म इक्वल्स टू 4 टाइम ऑफ इट्स थर्ड टर्म, एंड फिफ्थ टर्म इक्वल्स टू 16, एंड फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, राइट? सो आपको an का फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल्स टू होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? एंड sn का फॉर्मूला होता है n बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम यहाँ पर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह a1 प्लस an लिख सकते थे, बट हमें लास्ट टाइम नहीं मालूम, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये an का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। हमें A13 मालूम करना है पहले। A13 इक्वल्स टू, दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी है? 13 है। सो a1 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, और A13 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? a1 प्लस 12d। ठीक है, सो इसे इक्वेशन 1 मानिए, बिकॉज हमें ए और डी किसी की वैल्यू मालूम नहीं है। सो कांस्टेंट ऐसी ही रहेगी आपकी, इन्हीं टर्म्स में रहेगी। इन्हें सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, देन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। नाउ A3 थर्ड टर्म्स जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स 3 माइनस 1 इंटू डी। प्लस का साइन भी लगाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, सो a1 प्लस 3 minus 1 into d, that means A3 equals to A1 plus 2d। इसे आप एज्यूम कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है ना, इसको अप्लाई करते हैं। आपसे क्या गिवन है? A13 equals to 4 times of A3, दैट मीन्स यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल A13 दैट इज A1 प्लस 12d, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ A3 दैट इज A1 प्लस 2d, राइट? समझ आ रहा है? नाउ a1 प्लस 12d इक्वल्स टू 4a1 प्लस 8d। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं। a1 वाले टर्म एक साइड ले जाते हैं, d वाले टर्म्स एक साइड ले जाते हैं। नाउ 4a1, ठीक है, ये 12d है, तो 12d माइनस 8d इक्वल्स टू 4a1 माइनस a1। तो यहाँ से आपकी कितनी वैल्यू हो जाती है? 4d इक्वल्स टू 3a1। दैट मीन्स यहाँ से d की कैलकुलेट कर लीजिए या फिर a1 की कैलकुलेट कर लीजिए, किसी की भी वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो हम d की कैलकुलेट कर लेते हैं। d इक्वल्स टू 3a1 डिवाइडेड बाय 4, राइट? सो यहाँ से हमें ये d की वैल्यू किसके टर्म में आ गई? a1 की टर्म में। नाउ फिफ्थ टर्म a5 किसके इक्वल गिवन है आपको? 16 की। अगेन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a1 प्लस n की वाली वैल्यू कितनी है? फिफ्थ टर्म की है, तो 5 माइनस 1 इंटू डी। a5 की वैल्यू 16 है, तो a1 प्लस 4d। नाउ फ्रेंड्स, आपको d की वैल्यू मालूम है a1 के टर्म में, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, बिकॉज आपकी जो इक्वेशन है वो a1 के टर्म में ही आ जाएगी, और इससे आपकी a1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी इजीली, राइट? सो 16 इक्वल्स टू a1 प्लस 4 इंटू 3a1 अपॉन 4। ठीक है, सो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा आपका। नाउ आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 16 इक्वल्स टू a1 प्लस 3a1, that means 16 equals to 4a1। so a1 equals to 16, ये 4 अपॉन में चला जाएगा ना, 4 4 जा 16। so यहाँ से हमारी a1 की वैल्यू कितनी आती है? 4 आती है। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a1 इन द इक्वेशन 3। इसको हम इक्वेशन 3 एज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज आपके पास d की वैल्यू किस टर्म में है? a1 के टर्म में है। ठीक है, पुट द वैल्यू
ऑफ A1 इन इक्वेशन C. ठीक है, सो D इक्वल्स टू 3 इंटू 4/4, राइट। सो 4 से 4 कैंसिल, दैट मीन्स D की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। सो D की वैल्यू भी आ गई, A1 की वैल्यू भी आ गई, मीन्स आपकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी आ गई एंड कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। ठीक है, सो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स दैट मीन्स SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इट मीन्स n की वैल्यू भी मालूम है, a की भी मालूम है और d की भी आपको मालूम है। ठीक है, इसे 2a1 भी कह सकते हैं फर्स्ट टर्म में। सो S10 इक्वल्स टू n/2, दैट मीन्स n की वैल्यू 10 हो गई, 10/2 2 इंटू A1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, प्लस 10 माइनस, बिकॉज n की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स 3। ठीक है, सो यहाँ से आपकी ये वैल्यू पुट कर दी आपने, तो S10 इक्वल्स टू 2 5 10, नाउ 4 2 8 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9, 9 3 27। ओके, सो 5 इंटू 27 में जब हम 8 ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, 35 हो जाएगा। चलिए ठीक है, सो S10 की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 25, कैरी 2, 5 3 15 एंड 2 17, राइट। सो यहाँ से हमारी जो सम ऑफ 10 टर्म्स है उसका जो वैल्यू है वो कितना आ जाता है, 175। दिस इज द आंसर, यही आपको फाइंड आउट करना था। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स फाइंड आउट करना था, वो हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया है। सो आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे है। आपने क्या क्या किया है, आपको कंडीशन गिवन थी कि 13 टर्म्स किसके इक्वल है, 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म के, तो हमने इस कंडीशन को अप्लाई किया और यहाँ पर वैल्यू पुट की। जो A13 है वो किसके इक्वल पुट किया, 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म के, बिकॉज हमने 13 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और एक थर्ड टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, सो यहाँ से हमारा D आ गया A1 की टर्म में। उसके बाद आपको सेकंड कंडीशन थी, फिफ्थ टर्म जो है वो 16 के इक्वल है। सो यहाँ पे क्या किया, इस इक्वेशन में हमने D की वैल्यू जो A1 की टर्म में थी वो पुट कर दिया। सो A1 का हमारा वैल्यू आ गया। जैसे ही हमारा A1 का वैल्यू आया, सो हमने क्या किया, जो हमने D की वैल्यू A1 की टर्म में फाइंड आउट की थी, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की और अपनी D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, सो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया, देन हमने सम ऑफ 10 टर्म्स फाइंड आउट कर लिया। यही हमें फाइंड आउट करना था। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। समझ आया, वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि यस मुझे समझ आया है। एंड बेसिक कंसेप्ट जरूर समझ लीजिएगा चैप्टर का, ये वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको MCQs क्वेश्चन भी सॉल्यूशंस अवेलेबल है आरएस अग्रवाल के, वो भी आप देख सकते हैं। एंड अगर आप NCERT की सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्रिंस एजुकेशन आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।